जिस तरह कंडीशन के आधार पर सम, काउंट या एवरेज करते हैं, उसी तरह हो सकता है आपको कंडीशन के बेसिस पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो। और इसके लिए हमारे पास आज के डेट में फंक्शन अवेलेबल है, मैक्स इफ्स और मिन इफ्स। लेकिन ये फंक्शन आपको एक्सेल के पुराने वर्जन में नहीं मिलेंगे। फिर कंडीशन के आधार पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे पता करें? तो आइए देखते हैं मैक्स और मिन फंक्शन का यूज करके कंडीशनल मैक्स या मिन वैल्यू निकालना। और सबसे पहले बात करेंगे कंडीशनल मैक्स वैल्यू निकालने की। यहाँ किसी स्कूल का एक छोटा सा डेटा है एग्जाम रिजल्ट का, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। अब हमें चाहिए यहाँ सबसे ज्यादा मार्क्स कितना आया है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू मैक्स और इसके अंदर इस मार्क्स वाले रेंज को हम सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। लेकिन जब हमें यह पता करना हो कि यहां दिए गए इन सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स कितने आए हैं, तब हमें मैक्स फंक्शन के अंदर सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के सामने वाले नंबर का रेंज या वो नंबर इनपुट करना होगा। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि हम एक एक सेल को इस मैक्स फंक्शन के अंदर इनपुट करें? एक तो ये काफी टाइम टेकन है और फिर कोई गलती हो गई तो वापस उसे ढूंढकर सही करना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसे एकदम आसान तरीके से अगर करना हो तो इसके लिए हम एरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हम नॉर्मली कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं। लेकिन उसके पहले समझते हैं इसको प्रोसेस को। मान लीजिए आपको हिंदी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स पता करना है, तो यहां हमारा कंडीशन हो जाएगा सब्जेक्ट यानी हिंदी। तो कुछ ऐसा करें कि इस कॉलम के अंदर सब्जेक्ट में जहां जहां हिंदी वाला वर्ड आए उसके सामने की ही वैल्यू आए, बाकी सारे जीरो या ब्लैंक में डिस्प्ले हों। इसके लिए दो तरीके हैं। यहां पे लिखेंगे इक्वल टू C2 और ये इक्वल टू होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट के, जो हमारा कंडीशन है। अब इसे नीचे तक ड्रैग करें तो हमें ट्रू सिर्फ वही मिलेगा जहां हिंदी वर्ड इस कॉलम के अंदर होगा। अब जैसा कि जानते हैं एक्सेल के अंदर ट्रू और फॉल्स एक लॉजिकल वैल्यू होता है, जिसमें ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। और जब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट भी आपको 0 ही मिलता है। ऐसे में अगर यहां पे हम इस मार्क्स को इस लॉजिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे तो जहां फॉल्स होगा वहां पे आपको रिजल्ट 0 मिलेगा और जहां ट्रू होगा आपको यहां ये वैल्यू दिखा देगा। अब इसी रिजल्ट को हम मैक्स फंक्शन के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां मैंने आपको अरे को स्प्लिट करके बताया। अब इसी को हम मैक्स फंक्शन के अंदर कैसे यूज करेंगे वो देखिए। यहां पे लिखेंगे इक्वल टू मैक्स और यहां पे दो ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां हम सिलेक्ट करेंगे इस मार्क्स वाले रेंज को और इसे फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब सिर्फ हमें यहां पे लिखे सब्जेक्ट का ही मार्क्स चाहिए, इसलिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्रू एंड फॉल्स से। और ट्रू और फॉल्स लाने के लिए यहां पे एक स्टार के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सब्जेक्ट वाले रेंज को सिलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे। और ये इक्वल टू होना चाहिए यहां इस सेल के अंदर दिए गए सब्जेक्ट के। इसके बाद दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और चूंकि ये एक अरे फॉर्मूला है इसलिए यहां पे नॉर्मल इंटरप्रेस नहीं करना है, यहां करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर और रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब इसी को नीचे ड्रैग कर देते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मिल रहा है। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम इफ फंक्शन को यूज करेंगे। लॉजिक बिल्कुल यही होगा। यहां एक कॉलम इंसर्ट करते हैं और यहां इसके सामने लिखेंगे इक्वल टू इफ। अगर इस सेल के अंदर लिखा सब्जेक्ट इक्वल टू हिंदी होता है तब तो इसके सामने वाला जो मार्क्स है वही हमें डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज ये ब्लैंक शो करे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसको नीचे ड्रैग करिए तो आपको वैल्यू सिर्फ वही मिल रही है जहां पे ये सब्जेक्ट हिंदी है। अब इसी लॉजिक को हम मैक्स फंक्शन के अंदर इनपुट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहां पे लिखा इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे इफ का फंक्शन और इसके अंदर इस पूरे सब्जेक्ट वाले रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे फ्रीज भी कर देंगे। और ये इक्वल टू हो यहां इस सेल के अंदर दिए गए सब्जेक्ट के, तब तो हमें इस मार्क्स के अंदर वाला वैल्यू शो करे, अदरवाइज यहां पे ब्लैंक शो करे। अब ये भी हमारा अरे फॉर्मूला ही है, इसलिए यहां भी हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और इंटर और बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा जो हमने यहां पे लाया। यहां मैं एक तरीका और बताता हूं जिसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन को यूज करेंगे। ये जो पहला रिजल्ट आया है इसके अंदर से हम सिर्फ ये वाला पार्ट कॉपी कर लेते हैं और यहां पे आएंगे, लिखेंगे इक्वल टू इंडेक्स और इसके अंदर कॉपी किए गए फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद लास्ट में कॉमा देंगे और 0, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया इंडेक्स का पार्ट खत्म। बस इतना ही करना था।
अब इन सबको हम मैक्स फंक्शन के अंदर ले लेंगे और यहां पे सिर्फ इंटर करने से ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से विदाउट मैक्स इफ्स फंक्शन के आप मैक्स निकाल सकते हैं, जहां पे आपका कंडीशन भी इन्वॉल्व होगा। यहां मैंने एक ही कंडीशन इनपुट किया है, अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं उसका भी एग्जांपल। सबसे पहले यहां देखते हैं मैक्स विदाउट इफ फंक्शन। उसके लिए यहां पे लिखेंगे इक्वल टू मैक्स और यहां 2 बार ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम इस मार्क्स वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं, इसको फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे यानी स्टार साइन। इसके बाद एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब बारी है अपने कंडीशन को इनपुट करने की। तो यहां पे सबसे पहला कंडीशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस सब्जेक्ट वाले रेंज को, इसको भी फ्रीज कर देंगे और ये इक्वल टू होना चाहिए यहां इस सेल के अंदर दिए गए सब्जेक्ट के, इसको भी फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद हमें दूसरा कंडीशन भी इनपुट करना है, उसके लिए स्टार साइन लगाएंगे, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर इस क्लास वाले रेंज को यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे और ये इक्वल टू होना चाहिए यहां इस सेल के अंदर दिए गए क्लास के। ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 टाइम्स एंड कंट्रोल शिफ्ट इंटर और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह अगर इफ फंक्शन से करना हो तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ को यूज करेंगे। यहां पे लिखेंगे इक्वल टू इफ और यहां अपना पहला कंडीशन देंगे कि ये सब्जेक्ट वाला रेंज इक्वल टू हो इस सेल के अंदर दिए गए सब्जेक्ट के, कॉमा एक और इफ लगाएंगे और इसके अंदर देंगे ये क्लास वाला रेंज और ये इक्वल टू होना चाहिए यहां इस सेल के अंदर दिए गए क्लास के। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाते हैं तो हमें ये मार्क्स वाला रेंज इसके अंदर सेलेक्ट करना है। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो यहां पे ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि इफ फंक्शन को अगर फॉल्स के लिए कुछ नहीं सजेस्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रिजल्ट ही देता है और मैक्स और मीन दोनों फंक्शन लॉजिकल वैल्यू को एक्सेप्ट करते नहीं है, इसलिए हमें यहां इसका फायदा उठाना चाहिए। तो यहां पे करते हैं 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने नेस्टेड इफ का यूज किया है। अब इन सभी इफ स्टेटमेंट को मैक्स फंक्शन के अंदर ले लेंगे, इसके बाद करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और इंटर और यहां दिए गए सब्जेक्ट और क्लास के हिसाब से हमें मैक्स वैल्यू मिल जाएगा। एक तीसरा तरीका हम देखते हैं जिसमें हमें इंडेक्स फंक्शन को यूज करना है और वहां पे हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस नहीं करेंगे। इसके लिए यहां हम इस पहले रिजल्ट से सिर्फ इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहां पे लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लगाएंगे और यहां पे कॉपी किए गए फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद लास्ट में कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स एंड इंटर। और इस तरह हमने 3 अलग अलग तरीकों से मैक्स निकालना सीखा जिसमें कंडीशन भी इन्वॉल्व है। लेकिन यही रिजल्ट लाने के लिए हम एक फंक्शन मैक्स इफ्स को यूज कर सकते हैं और ये फंक्शन एक्सेल के 2019 या उसके ऊपर वाले वर्जन में ही मिलेंगे। आपके पास एक कंडीशन हो या 126 कंडीशन हो, मैक्स इफ्स फंक्शन बड़ी आसानी से आपको इनपुट किए गए कंडीशन के आधार पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर दे देगा। देखिए कैसे, यहां पे लिखते हैं इक्वल टू मैक्स इफ्स और इसके फंक्शन आर्गुमेंट में जाएंगे। सम इफ्स की तरह यहां भी आपको कैलकुलेशन करने वाला रेंज पहले इनपुट करना है, यानी वो होगा मैक्स रेंज। इसके अंदर हम इस मार्क्स वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज, वो रेंज जिसके अंदर हमें ये वाला सब्जेक्ट सर्च करना है, ढूंढना है। तो ये सब्जेक्ट वाला रेंज हम इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया रेंज में और इसे फ्रीज कर देंगे और इसका क्राइटेरिया होगा यहां इस सेल के अंदर दिया गया ये सब्जेक्ट। इसी तरह दूसरा क्राइटेरिया रेंज इनपुट करेंगे जिसके लिए हम इस क्लास वाले रेंज को सिलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे और इसका क्राइटेरिया यहां इस सेल के अंदर दिया गया ये क्लास। और आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो यहीं देख सकते हैं। अब करते हैं ओके और बिल्कुल सेम रिजल्ट हमें मिल गया जो बाकी इन सारे फंक्शन से आया है। तो ये हमने देखा कंडीशन के आधार पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना। अब निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। मैंने आपको मैक्स निकालने के लिए एक तरीका बताया जिसमें मैक्स के अंदर एक रेंज को दूसरे रेंज से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो तरीका हम मिनिमम वैल्यू निकालने में नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें अरे के अंदर एक रिजल्ट 0 भी आएगा और वो मिनिमम वैल्यू हमें 0 रिजल्ट दे देगा। इसलिए हम यहां इफ फंक्शन वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, यहां पे लिखा इक्वल टू इफ और इसके अंदर फिलहाल हम एक ही कंडीशन को इनपुट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इस सब्जेक्ट वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे फ्रीज कर देंगे और ये इक्वल टू होना चाहिए यहां इस सेल के अंदर दिए गए सब्जेक्ट के, कॉमा अगर इसका रिजल्ट ट्रू होता है तब हमें ये मार्क्स वाला रेंज सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यहां पे ब्लैंक शो करे। इसके बाद यहां पे लास्ट में करते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब इन सबको हम मिनिमम फंक्शन यानी मीन के अंदर ले लेंगे और ये भी एक अरे फॉर्मूला है, यहां करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और इंटर
और इन सब्जेक्ट का मिनिमम मार्क्स मिल जाएगा। इसी तरह दो कंडीशन के आधार पर रिजल्ट चाहिए तो यहां हम नेस्टेड इफ को यूज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यही काम करते हैं मीन इफ्स फंक्शन से। यहां पे लिखेंगे इक्वल टू मीन इफ्स और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में जाएंगे और यहां भी आपको सबसे पहले मीन रेंज देना है। तो इस मार्क्स वाले रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसके क्राइटेरिया रेंज 1 में इस सब्जेक्ट वाले रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और इसका क्राइटेरिया होगा यहां इस सेल के अंदर दिया गया ये सब्जेक्ट। इसके बाद करेंगे ओके और हमें इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह दो कंडीशन इनपुट करना हो तो इसी को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम पेस्ट कर देंगे और इसके अंदर हमने जो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया इनपुट किया था उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर हम इस क्लास वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो क्राइटेरिया 2 होगा वो इस सेल के अंदर दिया गया क्लास। ओके करते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मिनिमम रिजल्ट चाहिए जिसमें 0 को इग्नोर करना है तो ऐसे में आपको उस पर्टिकुलर रेंज जिसके अंदर 0 है उसको भी क्राइटेरिया रेंज के अंदर इनपुट करना पड़ेगा और उसके क्राइटेरिया के लिए ग्रेटर देन 0 इनपुट कर सकते हैं जिसमें 0 से बड़ी वाली वैल्यू का ही मिनिमम रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो इस तरह मैंने यहां आपको अलग अलग तरीके से बताया कि किस तरह से किसी भी रेंज के अंदर से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो कंडीशन के आधार पे बिना मैक्स इफ्स और मिन इफ्स के कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल 2019 या उससे ऊपर वाली वर्जन है तो उसमें आप मैक्स इफ्स और मिन इफ्स को यूज करें, ज्यादा बेहतर होगा। आई होप आज की वीडियो में बताया गया कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी ग्रुप से रिलेटेड कुछ और फंक्शंस को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।